अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने देखा था कल प्रोडक्ट रिसर्च की टेक्निक्स में हमने थर्ड टेक्निक जो है वो डिस्कस की थी, ब्लैक बॉक्स के थ्रू किस तरह से हम प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं, कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं, सेम एज इट इज हम कंपेटिटर के आइडियाज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी तरह ब्लैक बॉक्स से जब ऐसे रिजेक्ट हो जाते हैं या हमारा कीवर्ड रिजेक्ट हो जाता है क्राइटेरिया की वजह से, तो वहां से हम किस तरह से न्यू प्रोडक्ट रिसर्च जो है उसका मेथड यूज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं इररेलेवेंट कीवर्ड्स फ्रॉम रिजेक्टेड एसएन। ठीक है, तो जैसे कि कल हमने प्रोडक्ट ली थी फ्लेम ग्लासेस, इसका जो है एसएन रिजेक्ट हुआ था किसकी वजह से, सर्च वॉल्यूम के क्राइटेरिया की वजह से। ठीक है, हमने इसका एसएन कॉपी किया था और उसके बाद सेरिब्रो पे चेक किया था, तो इसका जो है एसएन, उसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम था। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली आप लोग कंफर्म कर दें। ठीक है, तो हमने अपना कीवर्ड लिया था फ्लेम ग्लासेस, जिसको ऑर्गेनिक रैंक अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है सेम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं आया था। ठीक है, अब यहीं से हमने कोई और कीवर्ड या दोबारा से हमने कीवर्ड नहीं सोचना, हम इन्हीं एसएन के थ्रू जो हमारे रिजेक्टेड एसएन है उसके थ्रू किस तरह से न्यू प्रोडक्ट का आइडिया लेना है या कीवर्ड का आइडिया लेना है, आज वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है फ्लेम सन ग्लासेस। ठीक है, एक तो सन ग्लासेस के नेम से आ गया है, ठीक है, कीवर्ड से। यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड जो था वो था फ्लेम ग्लासेस, तो ये हमारा सेम कीवर्ड नहीं है। अब इस रिजेक्टेड कीवर्ड और इस रिजेक्टेड एसिन, एसिन का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये हमने एसिन के थ्रू कीवर्ड्स निकाले थे, तो इसलिए रिजेक्टेड एसिन और रिजेक्टेड कीवर्ड के थ्रू हम किस तरह से न्यू प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं या न्यू प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, वो इस तरह से कि हमारे पास जो मेन कीवर्ड था फ्लेम ग्लासेस था, अब उस फ्लेम ग्लासेस को छोड़ के हम उसे रिजेक्ट करके हम इसको ले लेते हैं फ्लेम सन ग्लासेस को। क्यों? इसलिए कि हमारे पास जो है इसका सर्च वॉल्यूम 10 ऑर्गेनिक रैंक के साथ हमारे पास अच्छा सर्च वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्गेनिक रैंक का जो है फिल्टर वो रिमूव कर देंगे, देन दोबारा हम अप्लाई को क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास हाई सर्च वॉल्यूम के साथ कीवर्ड्स आएंगे, हम उनका आइडिया लेते हुए नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। ठीक है, इसी प्रोडक्ट के कीवर्ड से हम दूसरे कीवर्ड्स के आइडियाज लेते हुए उन्हें वन बाय वन जो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है उसे हम चेकआउट करते जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने रैंक को रिमूव कर दिया है, जो मैंने फिल्टर लगाया था, उसके बाद हमारे पास आ गए हैं 800 कीवर्ड्स। 800 कीवर्ड्स को देखते हुए हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास जो है कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सर्च वॉल्यूम रखता है। अब हमने इतने ज्यादा भी नहीं लेने कि देखें लैख से अबव जा रहे हैं, 95,000 में जा रहे हैं। ठीक है, इतने हाई सर्च वॉल्यूम हम नहीं लेंगे, क्योंकि जितने हाई सर्च वॉल्यूम के साथ हम कीवर्ड्स को लेंगे उस कीवर्ड पर जो है रिव्यूज भी उतने हाई आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कीवर्ड लेंगे, ऐसी प्रोडक्ट लेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम जो है ना तो इतना ज्यादा हाई हो और उसका रैंक भी जो है वो लिमिटेड हो, इतना ज्यादा हाई ना हो जिससे हम अप्रोच ही ना कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा 10 से अबव हो सर्च वॉल्यूम, जैसे ये रेड ग्लासेस। ठीक है, बैट विंग्स 25 सर्च वॉल्यूम के साथ है, लेकिन इसका रैंक देखिए तो यहाँ पर 199 है। ठीक है, 100 से अबव इसका रैंक जा रहा है, तो हम इतने लो रैंक के साथ अपने कीवर्ड को नहीं देखेंगे। हमने ऐसे रैंक में जाना है जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो लेकिन रैंक भी फर्स्ट पेजेस पे हमें नजर आए, 20 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो अब इसके सर्च वॉल्यूम को हम अगेन से हाई टू लो करेंगे। हाई टू लो करने के बाद जो हमारे अच्छे रैंक पे जो है कीवर्ड शो होंगे हम उसे लेंगे।
तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 10 रैंक पे हमें कीवर्ड मिल रहा है 14,000 प्लस में फ्लेम सनग्लासेस। ठीक है, फ्लेम सनग्लासेस को अगर हम चेकआउट करें तो इसकी कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या थी, 30,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 331 है, यानी कि 331 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इसके कंपटीशन पे आ रही हैं। उसके बाद है सीपीआर, यानी कि इसके जो गिव अवेज है वो भी 47 है, और हमारा क्राइटेरिया था कि 400 या 500 से लेस देन होनी चाहिए, और इसका ऑर्गेनिक रैंक 10 शो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस कीवर्ड को लेना चाहें तो यहाँ पे कीवर्ड को लेंगे, दोबारा से इसे amazon पे चेक करेंगे। जब हम इसे amazon पेज पे चेक करेंगे, सेम वही मार्केट हो यूएसए की, यहाँ से हमने इसकी डिलीवरी लोकेशन को लाजमी चेक कर लेना है। उसके बाद हम इसकी रेलेवेंसी चेक करेंगे। ठीक है, रेलेवेंसी चेक करने के लिए जैसे कि मैं पहले करती हूँ, हम ड्रॉप डाउन करेंगे और इस पेज पे देखेंगे कि 80% जो है हमें वही सेम प्रोडक्ट जो है शो होनी चाहिए, जो कि हमारा कीवर्ड है। इसके अलावा जो है हम किस तरह से रेलेवेंसी चेक कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से आप लोग कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, देन हम अपना जो मेन कीवर्ड है जैसे कि फ्लेम सनग्लासेस, ठीक है, ये हमारा मेन कीवर्ड है, हमने इसे टाइप कर लिया। ठीक है, जब यहाँ इसे टाइप किया तो हमारे पास जितने भी पेज पे फ्लेम सनग्लासेस के वर्ड होंगे, जितनी भी प्रोडक्ट्स के टाइटल में होंगे, वो हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, इसे हम इंटर करते जाएंगे और हमें जो है ये वर्ड और हमारा कीवर्ड जो है शो होता जाएगा। यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कीवर्ड जो है वो कितना रेलिवेंट है। ठीक है, अब मैंने इससे चेक किया तो तकरीबन जो है ये ऑलमोस्ट सब लिस्टिंग में यूज हो रहा है, फ्लेम सनग्लासेस। इट मीन्स कि ये एक रेलिवेंट कीवर्ड है जो कि हर पेज पे जो जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं डिफरेंट डिजाइन के साथ हैं या डिफरेंट वेरिएशंस के साथ हैं, तो उनकी जो है हर टाइटल में ये वाला कीवर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है। इसको हम फर्दर जो एनालाइज करेंगे टूल्स पे। अब इसकी रेलेवेंसी चेक कर ली, अब हम देखते हैं कि टूल्स पे इसके क्या स्टैट्स शो होते हैं। सबसे पहले हम इस पे जंगल स्काउट की एक्सटेंशन अब रन करेंगे। ठीक है, तो हमने इस कीवर्ड पे क्या किया, जो कि हमने रिजेक्टेड एसिन के थ्रू सेरिब्रो से लिया है, उस पे हमने जंगल स्काउट रन किया। तो जंगल स्काउट को रन करने से हमारे पास जो स्टैट्स शो हो रहे हैं, वहां से हम देखेंगे कि ये हमारे लिए प्रोडक्ट जो है वो रीजनेबल है कि नहीं। ठीक है, क्राइटेरिया अब इस पर फुलफिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, जैसे कि हमें पहले पता है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होते हैं सीरियल नंबर, देन हमारे पास प्रोडक्ट नेम होता है, प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम कर्सर को लेके जाएं तो यहाँ पे सेम हमारे पास उसकी बेसिक सी डिटेल्स आ जाती है, उसका टाइटल, उसकी प्राइस और रेटिंग। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है ब्रांड डोमिनेंसी। अब यहाँ पे हम देखेंगे ब्रांड डोमिनेंसी है कि नहीं, ब्रांड नेम में कि कोई भी टॉप 5 में ऐसी ब्रांड तो नहीं है जो कि रिपीट हो रही है मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है। और उसके बाद हम देखेंगे प्राइस कंसिस्टेंसी, के प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो यहाँ पे 15, 23, 21 ऑलमोस्ट जो है 10 से अबव है। अगर यहाँ पे 12 है तो ये किस वजह से है, इसके नंबर ऑफ पीसेस की वजह से, कि ये एक पीस है। यहाँ पे 21 है तो वो भी नंबर ऑफ पीसेस की वजह से है, क्योंकि इनके जो है 6 पेयर्स ऑफ सन ग्लासेस के हैं। ठीक है, देन हमारे पास मंथली सेल्स आ रही हैं, वो भी अच्छी हैं इस प्रोडक्ट की, डेली सेल्स भी अच्छी जा रही हैं। मंथली रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए। जितना भी क्राइटेरिया हम उसे वन बाय वन जो है सब पॉइंट्स को यहाँ पे फुलफिल करेंगे कि हमारा क्राइटेरिया इस पे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मंथली रेवेन्यू जो है वो भी कंसिस्टेंट है, यानी कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो वो उसकी लिस्टिंग डेट की वजह से या उसके नंबर ऑफ पीसेस की वजह से है। ठीक है, देन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे डेट कौन सी है, 2019 में ये वाली सेल आउट हो रही है, इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद 2020 में लॉन्च किया गया, इस लिस्टिंग को जो है 2020 में किया गया। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास ओल्ड लिस्टिंग है। 2021 की जो है कोई भी यहाँ पे टॉप 10 में शो नहीं हो रही।
ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल है। देन हम देखेंगे रेटिंग नंबर यानी कि रिव्यूज। ये रिव्यूज का कॉलम होता है जिसे हम रेटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे रेटिंग कि हमारे पास जो है टॉप टेंस में कितने सेलर्स जो हैं जो कि 1000+ रिव्यूज के साथ बैठे हुए हैं। तो हमारे पास टॉप 10 यहाँ तक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 और 2, सिर्फ 2 सेलर्स हैं जो कि 1000+ रिव्यूज के साथ बैठे हैं। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। देन हम देखेंगे रेटिंग। इसके रेटिंग स्टार्स कितने हैं, वो 4.3 से सभी अबव है। ठीक है, एक सेलर है जिसकी 4.3 है, बाकी ऑलमोस्ट सारे ही 4.3 से अबव हैं। देन हम देखेंगे रैंक को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे वेट को कि हमारी जो है इस प्रोडक्ट का वेट 1 LBS तक होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, इसका वेट अभी मैंने लिया नहीं, यहाँ से इसका वेट ऐड कर लेते हैं। वेट का कॉलम यहाँ से मिसिंग है। ठीक है, और इसकी सेलर टाइप भी मिसिंग थी, हम उसका सेलर टाइप को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डायमेंशंस को भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जेएस के, मेरे जंगल स्काउट के कुछ कॉलम्स मिसिंग थे, मैंने उन्हें ऐड कर लिए। अब हम देखेंगे कि इसकी सेलर टाइप कौन सी है। इस प्रोडक्ट में जो है अमेजोन तो नहीं डोमिनेंट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेलर टाइप एफ पी ए यानी कि टॉप 10 में ऑलमोस्ट एक एफ है, बाकी सब FBA शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें अमेजोन भी नहीं है, ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। देन हम देखेंगे इसका वेट के लिए, थोड़ा सा साइज डिक्रीज कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका वेट भी देख सकते हैं, 0.19, 0.44, ऑलमोस्ट जो है टॉप टेंस में कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है या कोई भी ऐसी लिस्टिंग नहीं है जिसका वेट जो है वो 1 LB से अबव हो या 1 LB हो। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, रिजेक्टेड एसिन से एक कीवर्ड लिया जिसको हमने दोबारा से अमेजोन पेज पे एनालाइज किया, तो वो जो है हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ से देखेंगे कंपेटिटर कैसे सिलेक्ट करना है। कंपेटिटर सिलेक्ट करने के लिए हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा सेलर जो हमारे रिव्यूज के अकॉर्डिंग, हमारे रेवेन्यू के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे टॉप फर्स्ट को देखेंगे तो इसके रिव्यूज ज्यादा हैं, तो हम देखते हैं कि किसके रिव्यूज कम हैं और उसका बाकी क्राइटेरिया भी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 4th नंबर पे एक सेलर है जिसका 225 रेटिंग है, यानी कि इसके रिव्यूज हैं। उसके बाद हम देखते हैं ब्रांड डोमिनेंट भी नहीं है ये वाली। उसके बाद प्राइस जो है वो 12.99 है, यानी कि 10 से अबव है। ठीक है, उसके बाद मंथली सेल्स इसकी बहुत अच्छी है, 2000+ है, और डेली सेल 200+ है, और इसका जो मंथली रेवेन्यू है वो 30,000 है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। और लिस्टिंग डेट को देखा जाए तो वो 2020 की है, यानी कि 6 मंथ्स से ज्यादा ओल्ड की है, तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल है। 4.4 इसकी रेटिंग है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखें 2-3 कंपेटिटर्स जो हैं हम उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये है 172, इसकी रेटिंग 4.5 है, लेकिन इसकी सेलर टाइप को देखा जाए तो ये FPM है, तो हमने FPA को प्रेफर करना है कि हम जो है ज्यादातर FPA को लें, क्योंकि हमने उससे compete करना है जिस टाइप में हमने खुद प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है या लॉन्च करना होता है, तो उसी जो है कंपेटिटर को हम compete करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, अगर मैं लूँ ये 4th वाला सेल है, इसे हम एज अ कंपेटिटर लें तो इसका वेट जो है वो भी 0.1 LBS में है, तो हम इसका एसन कॉपी करेंगे। ठीक है, अगेन हम इसे सेरिब्रो पे चेक करेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम जो है, जो हमने कीवर्ड लिया था
इसे एज अ मेन कीवर्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका सर्च वॉल्यूम कैसा है। इसे कॉपी किया, दोबारा से मैंने उसे सेरिब्रो पे चेक किया। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने मार्केट जरूर मेक श्योर कर लेनी कि वही मार्केट हो जो कि हम सर्च आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कंपेटिटर था उसका एसएन कॉपी करके हमने सर्च किया, तो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं 592 कीवर्ड्स के। ठीक है, अब हम इस पे भी क्या करेंगे, ऑर्गेनिक रैंक अप्लाई करेंगे। मिनिमम 1 हो और मैक्सिमम 10 हो, 10 या 20 जो भी आप लगाएं। हमें फर्स्ट पेज पे रहने के लिए हम वही ऑर्गेनिक रैंक अप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हम बाकी पेजेस पे ना जाएं, हम फर्स्ट पेज पे ही रहे। फर्स्ट पेज पे ऑलमोस्ट 26 होते हैं, किसी किसी प्रोडक्ट पेज के 25 होते हैं, 24 भी होते हैं। तो हमने इसी रेंज में जो है अपना रैंक अप्लाई करना है, ताकि हमें ऐसे कीवर्ड्स मिलें, ऐसी प्रोडक्ट्स मिलें जिनको हम फर्स्ट पेज पे ही रह के compete कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक रैंक अप्लाई किया। देन हम इससे सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे हाई रेलिवेंट में हमारा मेन कीवर्ड आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 10 ऑर्गेनिक रैंक पे इस एसएन पे जो हमें मिल रहा है वो रेड सनग्लासेस, और हमारा जो है वो फ्लेम सनग्लासेस है। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम 14,000 प्लस है, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है 331 है, और CPR 47 है। ठीक है, तो और अब जो है इस रैंक पे जब हमने पहले लिया था वहां पे 10 रैंक था। अब हमने अपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग अगर इससे किया है चेक, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक रैंक पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स ये प्रोडक्ट हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम इसी कीवर्ड को चेक कर लेते हैं वायरल लॉन्च पे, इसकी सीजनैलिटी चेक करते हैं। तो पहले मुझसे हमने यहाँ से अपना कीवर्ड जो है कॉपी किया और उसे वायरल लॉन्च पे पेस्ट करके हम इसकी सीजनैलिटी और बाकी जो है एनालिसिस वो देखेंगे कि कैसे इसके ट्रेंड शो हो रहे हैं हमें, और किस तरह से जो है वायरल लॉन्च हमें इसकी सीजनलिटी शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मार्केट सेलेक्ट करनी है यूनाइटेड स्टेट्स। जिस भी मार्केट में हम अपनी प्रोडक्ट या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, वो करने के बाद यहाँ पे हम अपना मेन कीवर्ड जो है वो टाइप कर देंगे। उसके बाद एनालाइज करेंगे। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट टैब जो है हमारे पास इसकी सेलर्स की शो होती है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमें वायरल लॉन्च क्या स्टैट्स दिखा रहा है, सेल से रिलेटेड, उसके रिव्यूज से रिलेटेड, उसकी लिस्टिंग डायमेंशन से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, वो यहाँ से भी हम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है टैब इसके सेलर्स की है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम ऑलमोस्ट जो है वायरल लॉन्च का रिजल्ट जो है वो जंगल स्काउट और एक्सरे जैसा ही होता है। ठीक है, और देन हम देखेंगे कीवर्ड्स। अगर हम इसी से रिलेटेड कीवर्ड हम सर्च करना चाहें कि यही जो प्रोडक्ट है हम इसके कितने कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, कितने सर्च वॉल्यूम के साथ, उसकी एवरेज प्राइस क्या है, उस कीवर्ड पे सेल्स कितनी आ रही है, तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल हमने नहीं देखना। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लिया है, हमने सीधा आना है ट्रेंड्स पे। ट्रेंड्स के बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे कि वो सीजनल तो नहीं है,
उसका ग्राफ जो है ज्यादा डाउन तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये 200 से ऑलमोस्ट ऊपर ही है। ये 220 के जनवरी फर्स्ट मंथ में जो है डाउन हुआ था, उसके बाद जो है ये अप ही जा रहा है, ठीक है। इसकी सेल जो है वो इतनी डाउन नहीं है। अब हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये सीजनल है कि टिपिकल। तो यहाँ पे एनालिसिस टैब में जाएंगे तो यहाँ पे हमें शो हो रही है टिपिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी प्रोडक्ट फाइनल हो गई। यहाँ तक बहुत अच्छी जा रही है। अब देखेंगे हम गूगल ट्रेंड पे कि गूगल ट्रेंड जो है इस के क्या स्टैट्स दिखा रहा है कि ओवरऑल जो है मार्केट्स में गूगल पे इस प्रोडक्ट को अगर देखा जाए या इस कीवर्ड को हम चेक करें तो उसके ट्रेंड्स क्या हैं। यहाँ से भी सेम एज इट इज हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद हम मेन कीवर्ड को अपने यहाँ पे सर्च करेंगे। तो हमारी मार्केट सेम होनी चाहिए जो हम जहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो है 1 ईयर होता है, हमने यहाँ से लास्ट 5 ईयर कर लेना है, ठीक है। कि हमें जो है गूगल ट्रेंड लास्ट 5 ईयर्स में जो सेल्स आ रही हैं, ये लास्ट 5 ईयर में इसका ट्रेंड चल रहा है वो कैसा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो है ज्यादा टाइम के लिए बिल्कुल डाउन नहीं है, ठीक है। अगर डाउन गई है तो वो कुछ डेज के लिए है, ठीक है। यहाँ पे शो हो रही है 22 जनवरी से 4 फरवरी तक, ठीक है। सॉरी 19 फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद ये बहुत पहले के 2017 में। अब हम देखते हैं कि हमारे लास्ट 3 इयर्स में कितना ट्रेंड है इसका। 2019 से लेकर हम देखते हैं कि इसकी ज्यादा सेल्स हमें ऊपर ही शो हो रही है, ठीक है, ज्यादा ड्रॉप डाउन में नहीं गई। तो यहाँ तक जो है हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। इसका गूगल ट्रेंड भी बहुत अच्छा है। वायरल लॉन्च का भी हमने ट्रेंड देख लिया, उसका ट्रेंड भी अच्छा है। सेरी पे इसका सर्च वॉल्यूम भी जबरदस्त है। तो हम यहाँ तक कहेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट फाइनल है। अब इसके आप लोगों ने किस तरह से स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ से इसका एक तो ओवरऑल 10 कीवर्ड्स का आप लोगों को, 10 सेलर्स का आप लोगों को स्क्रीनशॉट शो करवाना है, वो अपने पास सेव रखना है। अदरवाइज आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप लोग की ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो आप इस पूरी फाइल को, ये जंगल स्काउट के जो स्टैट्स हैं उन्हें डाउनलोड कर लें एक एक्सेल फाइल में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसके बॉटम में देखें, थोड़ा सा साइज डिक्रीज करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है कितने शो हो रहे हैं, 48 सेलर्स, ठीक है। 1 to 48 सेलर जो हैं इसकी फर्स्ट पेज पे बैठे हुए हैं, जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे हम चाह रहे हैं कि इन सेलर्स की डिटेल्स, जंगल स्काउट की डिटेल्स जो है वो हम डाउनलोड कर लें अपने पास सेव करने के लिए। तो हम वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसके जाएंगे मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हम कीवर्ड को कैसे अपने जो है रेलिवेंट कीवर्ड प्रोडक्ट के या हमारे मेन कीवर्ड से रेलिवेंट कीवर्ड जो है उन्हें किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सेरी प्रो में जाएंगे या हीलियम 10 का कोई भी सब टूल हम यूज करें, उसके राइट टॉप पे जो है ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से हम CSV या एक्सेल शीट में हम अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पेज पे जितने भी मेरे पास कीवर्ड्स हैं विद रैंक हमारे पास शो हुए हैं, 17 कीवर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो वो सारे एक फाइल में डाउनलोड हो जाएंगे।
ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास हाई रेलिवेंट कीवर्ड भी आ जाए विदाउट रैंक के, तो आप लोग रैंक का फिल्टर जो है उसे रिमूव करते हैं, उसके बाद अप्लाई करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास 1000+ जो है कीवर्ड आ जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है एक टेक्निक थी जो कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च और कीवर्ड आइडियाज के लिए हम यूज कर सकते हैं ब्लैक बॉक्स मेथड के बाद जो है हीलियम 10 के थ्रू ही। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मैग्नेट के थ्रू किस तरह से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं या प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं, वो भी आज हम देख। हमने देखा कि रिजेक्टेड एसिन के थ्रू किस तरह से हम प्रोडक्ट का सर्च कर सकते हैं। किसी भी रिजेक्टेड कीवर्ड या एसन जो है वहां से हम दूसरे कीवर्ड्स को लेते हुए अमेजोन पेज पे सर्च करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट का एनालाइज करेंगे और फाइनल करेंगे। ठीक है। इसी तरह अब हम हीलियम 10 का एक और सब टूल है, इसके डैशबोर्ड में जाएंगे, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च में जाने के बाद इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो सेरिप्रो के बाद एक सब टूल आता है मैग्नेट। ठीक है। मैग्नेट को जब हम यूज करते हैं तो इसका क्या यूज है वो भी आज देख लेते हैं। ठीक है। मैग्नेट जो है एक ऐसा टूल है जहाँ पे हमें किसी भी एसिन की जरूरत नहीं होती, हमें किसी भी प्रोडक्ट डिटेल्स की जरूरत नहीं होती, किसी भी लिंक की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, जस्ट रैंडमली कोई भी हमारे माइंड में कीवर्ड आता है या हमने कहीं से कीवर्ड देखा होता है डिफरेंट वेबसाइट से, तो हम उसे अमेजोन पे चेक करना चाहते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम, उसकी हीलियम स्टैट्स चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैग्नेट यूज करते हैं। ठीक है। मैग्नेट में भी हम इसी तरह क्या करेंगे, ये मैग्नेट का इंटरफेस है, यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, कीवर्ड टाइप करना है। तो कीवर्ड टाइप करने से पहले हम यहाँ से मेक श्योर कर लेंगे कि हम जो कीवर्ड सर्च करने जा रहे हैं या जिसके स्टैट्स चेक करने जा रहे हैं वो कौन सी मार्केट में चेक करना है। ठीक है। यहाँ से यूनाइटेड स्टेट में करना है तो यूएस से कर लेंगे, यूनाइटेड किंगडम में करना है तो यहाँ से यूके सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। जर्मनी के लिए करना है तो ये कर लेंगे। तो फिलहाल हम यूएसए में चेक करते हैं, कोई भी कीवर्ड जो कि हमारे माइंड में आता है रैंडमली तो हम उसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है स्विम कैप। ठीक है। या फिर हम हेयर डाई कैप, ठीक है, वो सर्च कर रहे हैं। यहाँ से मैंने किया कि इसके जो है अमेजोन यूएसए मार्केट में क्या स्टैट्स हैं हीलियम 10 पे, इसका सर्च वॉल्यूम कैसा है, इसकी कंपीटिटिव प्रोडक्ट्स कैसी हैं, तो वो चेक करने के लिए हम डायरेक्ट मैग्नेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेरिब्रो में क्या होता है, हमें एसिन की जरूरत पड़ती है, किसी भी प्रोडक्ट का एसिन लेके हम वहां पे चेक करते हैं। मैग्नेट में कोई भी एसिन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी कीवर्ड हम सर्च करने के बाद इसके स्टैट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कीवर्ड आए हैं स्विम कैप से रिलेटेड, जो हमने कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च किया वो 6000+ है। तो यहाँ पे फिल्टर्स की बात करें तो फिल्टर जो है हम यहाँ पे देखें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये मेन कीवर्ड है स्विम कैप, उसका सर्च वॉल्यूम हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है, उसका ग्राफ देखना चाहें सर्च वॉल्यूम का तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट 1 ईयर का शो हो रहा है तो हम लास्ट 90 डेज का जो है चेक करते हैं कि 90 डेज में इसका जो है सर्च वॉल्यूम कैसा शो होगा। ठीक है। तो ये डाउन में जा रहा है फिलहाल। ठीक है। ये हमें जो है करंट रिजल्ट्स दिखा रहा होता है मैग्नेट। उसके बाद मैच टाइप्स हैं, उसके मैच टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद सीपीआर कितने हैं, मैग्नेट आई को स्कोर कितना है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि इसकी फिल्टर कौन कौन से। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहें कि हमें जो है इससे रिलेटेड स्विम कैप हमने जैसे कि अप्लाई किया है यहाँ पे कीवर्ड, हमने उससे रिलेटेड जो है कैसे सर्च वॉल्यूम के साथ हमें कीवर्ड शो करवाएं वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमें कोई भी जरूरत नहीं होती, या तो हम वर्ड की लगा सकते हैं कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड ना शो हो, यहाँ पे हमें शॉर्ट के जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड मैक्सिमम 2 3 4 उनका भी हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
तो इसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट आइडियाज लेने होते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट आउट कर लेंगे कि जो हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स हैं वो हमें शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्विम कैप से रिलेटेड, यहाँ पे स्विम सूट वुमेन, इसका देखिए लेग से अबव जा रहा है। उसके बाद शॉवर कैप, बेसबॉल कैप, बेल्ट कैप। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सर्च वॉल्यूम है वो मिनिमम 10,000 हो यूएसए मार्केट के अकॉर्डिंग, और हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 60,000 हो। ठीक है, इससे ज्यादा ना हो। तो हम अप्लाई करेंगे तो हमें वही कीवर्ड मैग्नेट भी दिखाएगा जो कि हमें इस क्राइटेरिया में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी हम सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट आउट करने के बाद चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड। स्विम कैप जो है उसका 48,000 प्लस शो हो रहा है। उसके बाद मैन स्विम ट्रंक है, पूल फ्लोर्स है। यहाँ पे कीवर्ड के डिफरेंट आइडियाज हैं। ठीक है, स्विमिंग गूगल्स हैं कि अब देखिए स्विमिंग गूगल जो है ये इसका रेलिवेंट तो नहीं है। कैप और गूगल्स यानी कि ग्लासेस जो है एक बिल्कुल ही इरेलीवेंट सी प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमें कीवर्ड के आइडियाज मिल रहे हैं जो कि इरेलीवेंट है। अगर हमें स्विम कैप, हमारे पास प्रोडक्ट के जो स्टैट्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, तो हम यहाँ से कोई और कीवर्ड ले सकते हैं और दोबारा से उसे, जैसे कि यहाँ पे स्विमिंग गूगल्स हैं, तो हम दोबारा से उसे amazon पेज पे चेक करने के बाद उस पे जंगल स्काउट रन करेंगे, वहां से कंपेटिटर लेंगे, सेम एज इट इज वही प्रोसेस सारा होगा। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम कीवर्ड आइडियाज या प्रोडक्ट आइडियाज ले सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है, तो इसके जो मैग्नेट के हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं इसे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे सेरिप्रो में था, राइट कॉर्नर में, ठीक है, सीएस फाइल या फिर एक्सेल फाइल में हम इसे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। देखिए एक्सेल फाइल में लाने के लिए इसके पास amazon का जो मैग्नेट कीवर्ड टूल है और सेरिब्रो वो बहुत टाइम लेता है, इसलिए हम मोस्टली जो है सीएस फाइल में इसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, मैं रिपीट कर देती हूँ।